तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। तो मेरे भाई, कल आप सभी का इंडियन नेवी एसएसआर एमआर की फाइनल मेरिट आई। काफ़ी ज़्यादा भाइयों के नाम आए, काफ़ी ज़्यादा बहनों के नाम आए। तो भाई, जिनको अप्रैल वाली बैच यानी इनटेक 2025 में ज्वाइनिंग जाना है, तो भाई डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें मैं बता दूंगा ना दोस्त, वो चीज़ें अगर आपने मान ली, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए, तो आइनस छिलका से अगर आपको कोई बाहर कर देना भाई, 50 गाली देना आप। इससे ज़्यादा मैं अब आगे कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो भाई, इसमें हम इस वीडियो में बताएंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनवाना है, क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास आपका, पैन कार्ड, एफिडेविट, पासपोर्ट, क्या क्या करना है भाई। पासपोर्ट का भाई बना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपेंडिक्स ए बी सी डी ई सारी चीज़ें हम A to Z इस वीडियो में बता देंगे। तो मेरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर तो आपको ले ही जाना है, मतलब आपको निकलवाना होगा, ठीक है ना। बट मेरे भाई, मैं इतना फिर से एक बार कहता हूँ कि भाई बिल्कुल परेशान मत होना। इस वीडियो को देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लो। उसके बाद अगर आपकी तब भी कोई डाउट बनता है, तब भी आपको कोई टेंशन बनती है, तो भाई उसके लिए ब्रदर्स एकेडमी का भाई आप सभी के लिए बैठा हुआ है 24 घंटे, ठीक है ना। 24/7 बैठा हुआ है भाई। तो भाई आइए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद जब आपका कोई और डाउट बच जाए तो भाई कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आइए आगे वीडियो देखते हैं। आधार कार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आता है आधार कार्ड। भाई सबसे पहले तो आती है ज्वाइनिंग लेटर, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है वो, बट वो तो ले ही जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले आधार कार्ड में कई सारे भाइयों के डाउट बनते हैं कि भैया मेरे पापा का नाम जो है, पापा का नाम अलग है और पापा के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें अलग अलग नाम है। पापा का जो नाम है उसमें सब में सेम है, और मेरा जो टेंथ से लेकर आधार कार्ड में पापा का नेम में, जैसे कि राजेश, ठीक है ना, राजेश मेरे पापा का नाम है, तो मिस्टर राजेश जैसे लिखा हुआ है तो राजेश द्विवेदी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब पिताजी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें राजेश द्विवेदी लिखा हुआ है, बट मेरे डॉक्यूमेंट में राजेश लिखा हुआ है और मेरे सभी डॉक्यूमेंट में राजेश लिखा हुआ है। तो आपके पिताजी के में राजेश द्विवेदी लिखा हुआ है और मेरे के में राजेश लिखा हुआ है। तो अगर मेरे सभी डॉक्यूमेंट में शुरू से, यानी 10th से 12th 11th 12th या फिर आधार कार्ड में सब में सेम लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये पापा के ऊपर भी लागू होता है, ये मम्मी के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप इसके लिए परेशान मत होना। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पैन कार्ड। कई सारे भाई कहेंगे भैया पैन कार्ड क्या ज़रूरी है, तो भैया 100% पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप दे दो जाके, 4 से 5 दिन में आपका नंबर मिल जाएगा। अगर आप नंबर भी लेकर चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पैन नंबर भी, क्योंकि वहाँ पर अकाउंट खोलने वाले आएंगे, आपको पूरी चीज़ आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम प्लेन कागज़ पे आए हैं और इस पर हम बताएंगे आपको कि क्या क्या ज़रूरी है, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट यार आपके अभी हम उस पर भी ले चलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज्वाइनिंग लेटर पे भी ले चलते हैं आपको, यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या क्या आपको ले जाना है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में क्लियर कर देंगे भाई, आपका एक एक डाउट ना क्लियर कर दिया तो बताना भाई, ठीक। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले मेरा वीडियो आया, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ठीक ना, आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर हो गया। दूसरे नंबर पर आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आपका पैन कार्ड हो गया। चौथे नंबर पर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। करेक्टरवें नंबर पर आ गया आपका 10th प्लस 12th की मार्कशीट। यूपी बोर्ड में हो आप तो आपके मार्कशीट के साथ आपके पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला होगा, पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला होगा। बट अगर आप सीबीएसई से हो तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनली अपनी मार्कशीट लेकर चले जाना। ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जानी है, ठीक है ना, ठीक। और मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड आपका हो गया, प्लस आपके 10th 12th के मार्कशीट हो गई, ओरिजिनल मार्कशीट हो गई 10th 12th की, ठीक। उसके बाद आपके मम्मी पापा का जो है, माता पिता की जॉइंट फ़ोटो, जैसे ये आप लोगों की जॉइंट फ़ोटो मम्मी पापा की, मम्मी पापा की जॉइंट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक ना। उसके साथ साथ आपका ये हो गया पासिंग सर्टिफिकेट आपका, अगर आपका 10th 12th के साथ है तो कोई दिक्कत है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके साथ साथ, ठीक। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
देखो आपका मूल निवास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो कुछ भाई क्या करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से हैं तो वो भाई कर्नाटका चले गए, या फिर वो असम चले गए, या फिर वो कहीं सियाचिन चले गए, कहीं भी वो चले गए, तो मतलब अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो कैसे क्या, तो ये सारी चीज़ मतलब डोमिसाइल पर ज़्यादा विशेष फोकस किया जाता है। ठीक, उसके साथ ही साथ आप लोगों को सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी सभी की जीरोक्स 6 फ़ोटो कापी आपको लेकर जानी है। ठीक है ना, 6 फ़ोटो कापी आपको लेकर जानी है। ठीक, ये चीज़ अपने दिमाग में याद रख लो। उसके बाद आपकी जो फ़ोटो होंगी 16 फ़ोटो आपको लेकर जानी है, 16 फ़ोटो आपको लेकर जानी है। अब फ़ोटो आपको कैसे खिंचवानी है रिसेंट की, देखो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड होगा। ठीक, और आपका जो शर्ट होगा और टाई होगी जो आपकी, वो भी आपका शर्ट सफ़ेद शर्ट होगा। तो जो फ़ोटो पीछे बैकग्राउंड करवाइएगा सफ़ेद में, उसको हल्का सा डाउन कर दीजिएगा कलर में। ठीक है ना, हल्का सा डाउन कर दीजिएगा, तो फिर जो आप फ़ोटो खींचोगे वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपका आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब आते हैं हम, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर पर। कैसे क्या क्या ले जाना है, कैसे बैग पैक करना है, कैसे क्या क्या अपेंडिक्स A B C, कैसे क्या क्या आपको बनवाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है ना, आइए चलते हैं उस पर। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ठीक ना, ये ज्वाइनिंग लेटर इनटेक 2024 का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब इस ज्वाइनिंग लेटर देखो भाई, ये हिंदी में है, अगर आप लोग कहोगे तो इंग्लिश में बना दूंगा, बट आप लोग भी इंग्लिश समझ लेते हो, बट यार हिंदी में ज़्यादा समझाना सही रहेगा। देखो सबसे पहले इसमें ज़्यादा बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मेन है भाई, ज़्यादा बात करेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे ना। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, आयनस छिलका, सबसे पहले काफ़ी सारे भाइयों के मन में डाउट होगा भैया टिकट कहाँ का कराएं। ठीक, आयनस छिलका आपको जाना है। आयनस छिलका 100 किलोमीटर बहरामपुर, 68 किलोमीटर दूर है। ठीक ना, छिलका के लिए बहरामपुर और भुवनेश्वर में बसें और टैक्सी उपलब्ध हैं। ठीक ना, जब आप भुवनेश्वर या फिर बहरामपुर उतरेंगे या फिर जाएंगे आप, तो आपको वहाँ से बस और टैक्सी उपलब्ध है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे भुवनेश्वर आप उतरेंगे, भुवनेश्वर एक रेलवे स्टेशन भी और हवाई अड्डा भी है। ठीक है ना, आपका हवाई अड्डा भी है, तो आप लोग भुवनेश्वर का टिकट कराइएगा हवाई अड्डा का। बहरामपुर अगर आप ट्रेन से जाते हो तो बहरामपुर आप करवाइएगा। उसके बाद फिर 9 किलोमीटर आपका एक बालू गांव आता है। ठीक है ना, 9 किलोमीटर ये नियरेस्ट स्टेशन है, जो कि आयनस छिलका से 9 किलोमीटर ही दूरी पर है बालू गांव। जब आप यहाँ पर आओगे तब यहाँ से आपको यहाँ की ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं, और आपके लिए बसेस टैक्सी उपलब्ध रहेंगी सारी। ठीक, और हिंदी में पढ़ने में। अब हाँ, अब बात करते हैं कि भैया क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक भैया, देखो मेरी बात मानो, तो आयनस छिलका जा रहे हो, गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे कि रुमाल लिखा हुआ है 6, तो रुमाल 6 ले जाना है भाई, रुमाल 2 लेकर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ जितनी भी रोज़मर्रा की सामान हैं उनको आप 2 लेकर जाओ। लोअर टी शर्ट 2 लेकर जाओ। जूते अगर 2 जोड़ी लिखे हुए हैं 2 जोड़ी नहीं ले जाने, जूते सबसे सस्ते वाले ले जाने, मतलब एकदम सस्ते नहीं, एक सेगा के आते हैं वो वाले जूते आप ले सकते हो। ठीक है ना, कपड़े धोने का साबुन आप 5 नहीं यार 2 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 1-2 कर लेना, मतलब कि 2 सामान हर हिसाब से ले जाना। अब इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि चड्डी क्या ले जाओ, मतलब सारी कच्ची क्या ले जाओ, सिर्फ ना सर समझा करो बात। ठीक, उसके बाद सेविंग, अब जितने भी भाई हैं भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, सेविंग आपको ले जाना है, और कौन सी मतलब मशीन ले जानी है जिसमें कि ब्लेड जिलेट गार्ड वाली। ठीक है ना, आपको पाउडर ले जाना है, पाउडर भी लेकर चले जाना है। अब 3 पाउडर लिखे हैं, 3 पाउडर नहीं ले जाना है। नगद 3500 रुपये, इसमें नगद 3500 रुपये आपको आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, नगद 3500 रुपये आपके होने चाहिए। ठीक, उसके बाद ट्रेन के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो ट्रेन का है, हवाई का है, बस टिकट का हार्ड कापी, मतलब कि फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, इनकी फ़ोटो कापी होगी तभी आपका पैसा आएगा। 2 फ़ोटो कापी आप लोग करा लेना। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई। ये आपका रोज़मर्रा की सामानें हैं, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। ठीक है ना, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ये चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां। अब इसमें पुरुष जितने भी हैं उनको 0 कट करा के जाना है। ठीक है ना, 0 कटिंग एकदम, मतलब 0 करा लेना, क्योंकि टकले हो जाओ एकदम बिल्कुल। महिलाओं के लिए एकदम 0 साइड से करवा लेना, ऊपर 2-3 इंच आप रख लेना। ठीक, बाकी कई सारी लड़कियों के मन में एक डाउट होगा, भैया मेरा वहाँ नहीं हुआ, या मेडिकल वगैरह में जैसे भी कोई दिक्कत हुई तो भैया घर वापस आएंगे तो बड़ी बेइज्जती लगेगी, नहीं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर कटिंग हो जाएगी। ठीक है ना,
उसके लिए आप परेशान मत होना। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने पहले ही बता दिया, 10 12 एक बार फिर से पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ मत सोचना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए वो ठीक है, लेकिन आपको एक एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से पढ़ के। ठीक, मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10 12 का ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपको जो ये स्टाम्प पेपर होगा वो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लगाना है, ठीक है ना। उस पर क्या कहते हैं, नॉन जुडिशियल पे। ठीक, उसके बाद मम्मी पापा के सारे फ़ोटो वोटो, ठीक ना, आपके पास नियोक्तम प्रमाण पत्र, ये सारे आधार कार्ड अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें ABCD सब चीज़ें हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी एकदम हो गई। और नगद आपके पास नियोक्तम मतलब जो था वो 5,000 रुपये आप ले जा सकते हो, 5,000 ले जाना, इसके आगे मतलब इससे ज़्यादा मत ले जाना। और आपको हाँ, कोई नशे की सामान नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं ले जानी है, आपको बस मोबाइल ले जाना है, मोबाइल आपका वहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद INS का जो डॉक होगा ये घर के लिए दे देना, ये आप फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये स्कैनर आएगा, आप लोग इस पर फाइनली फॉर्म अप्लाई कर देना। उसके बाद कान वैक्स का, ठीक ना, कान का मैल, ठीक ना, वैक्स वगैरह, तो इसको आप साफ़ करवा लेना। नहीं, इसमें आपको रीमेडिकल दे देते हैं, मतलब कि ठीक ना, रीमेडिकल मतलब 21 दिन का टाइम फिर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख लो, इसको ज़रूर साफ़ करवा लें, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं, अपेंडिक्स आ गया हमारा B, ठीक है ना। अगर मैं अपेंडिक्स देखूँ आपका पुलिस वेरिफिकेशन देखो भाई, जितने भी आप इसमें देखो क्या बताना, पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसकी फ़ोटो कापी आप लोग निकलवा लेना। इसकी जब फ़ोटो कापी निकलवाओगे, इसी को लेकर जाना, सारे अपना जो भी जो है नाम, अपना पूरा पद, क्या कैसे नाम, पिता का नाम, पिताजी का रोजगार, पहचान, ठीक ना, ये सारी चीज़ें आपको फिल करके फाइनली आप लोग वहाँ पर जाएंगे थाने में, आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपका वहाँ पर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मानो तो भाई ऑनलाइन मत करवाना, ऑफलाइन करवा लो, हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, वो पुलिस वाले कर देंगे भाई। 100 200 300 जो लेंगे यार दे देना भाई, पुलिस में घूस तो चलती है, जो बात सत्य है यार, ठीक ना। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें भी आप अपना नाम वगैरह, मूल निवास वगैरह सब कुछ लिख कर पूरा अपना हर चीज़ करने के बाद हस्ताक्षर, अधिकारी के हस्ताक्षर, ठीक है ना, और अधिकारी की मोहर, ये चीज़ लगवा लेना। दिनांक अपना लिख देना, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करवाओ, जैसे कि कल करवा रहे हो आप, यानी आज करवा रहे हो, तो आज का दिन लिखना, जगह का नाम लिखना, ठीक है ना। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर होने चाहिए। और आप किसके साइन करवा सकते हो, देखो भाई, स्कूल किसी भी कॉलेज के हेडमास्टर से आप करवा सकते हो, राजपत्रित अधिकारी से करवा सकते हो यार, अपने गांव के या फिर जिला के पुलिस से करवा सकते हो, राजस्व अधिकारी से करा सकते हो, गांव के प्रधान से करवा सकते हो, सरपंच से करवा सकते हो, पंचायत निरीक्षण से करवा सकते हो। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे भाई। देखो ये सब चीज़ आप लोग आराम से करवा लोगे, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अभी बात आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, ठीक ना। उसके बाद ये जो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक ना, शपथ पत्र, ठीक ना, सुझाया गया प्रारूप, ठीक ना, इसमें आपको स्टैंप लगाना है 10 रुपये का, ठीक। इसके बाद अपना नाम वगैरह हर चीज़ भर के पूरा बाकायदा आपको हर चीज़ ये भरनी है। उसके बाद अभिभावक के आपको हस्ताक्षर, आपके पिताजी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, नोटरी के हस्ताक्षर, ये मतलब कि आपके हस्ताक्षर, ठीक ना, आपके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे आपका नाम है, ठीक। हाँ, नोटरी के हस्ताक्षर होंगे, फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, ठीक है ना, सॉरी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अपेंडिक्स D आ गया, ठीक। अपेंडिक्स D में मैं नाम अपना लिखना, अपने पिताजी का नाम लिखना, आप निवास कहाँ से हो, और पिताजी का जितने भी है, अपने पिताजी का नाम, अपने पिताजी का फ़ोन नंबर, तारीख जो भी है, गवाह में अभी आप अपने भाई वगैरह को लगा सकते हो, या दादा वगैरह को भी करा सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आपका हो गया, ठीक। तो ये सारे आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन थे, ठीक ना। अब ये इंग्लिश में आ चुका, तो आप लोग अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है ना। सूज वगैरह हर चीज़ आप लोग एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक। अगर आप लोग अपेंडिक्स A हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। उसके बाद अपेंडिक्स B भी आपको आएगा भी, ठीक ना, ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना भी था यार, मैंने कंसल्ट फॉर्म हो गया, पेरेंशियल कंसल्ट फॉर्म हो गया, इसमें आप लोगों के मम्मी पापा के साइन हो जाएंगे, मतलब कि आपके पेरेंट इंडियन नेवी में, जो भी आपका बच्चा जा रहा है यार इंडियन नेवी में, वो एकदम सहमत है ना, कौन को जा रहा है आपका जो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा आपका फॉर्म हो चुका है। तो जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, मेरी राय माने तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी आपको, पुलिस वेरिफिकेशन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन भी बनवा लो,
या फिर ऑनलाइन बनवा लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बन जाएगा। ऑनलाइन में टाइम लग जाएगा, बट ऑफलाइन में अगर जान पहचान है 100 200 500 दे दोगे तो हो जाएगा यार, एक दिन में वो कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। अगर 1 2 दिन 3 दिन का टाइम भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, डॉक्यूमेंट वगैरह, और जिसका भी नाम वगैरह, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें, ठीक है ना, आप हमें क्या कर सकते हैं, टिप्स बाई, ठीक है ना, टिप्स बाई सत्यम टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप फाइनली मैसेज कर सकते हो, हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जितना भी मैंने बता दिया आप लोग एकदम देख लो एक बार फिर से, ठीक है ना। जो भी इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग अपना इसको निकलवा लेना फोटो कापी, और जितना भी है आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।